आप लोग एक चीज कह सकते हैं शर्मा जी, कई मंदिरों में भी बलि चढ़ाई जाती है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण, आप गुवाहाटी जाइए तो माता कामाख्या देवी, वहां बकरे की, भैंसे की, जाने किस किस पशुओं की खूब खुलेआम बलि हो रही है। तो बलि चढ़ रही है, तो कोई ये प्रश्न कर सकता है कि आप कह रहे हैं बलि नहीं होना चाहिए, फिर वहां हो रही है। देखो, पूजा जो है वो 3 तरह से है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पूजा में सात्विक वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध जो है देसी गाय का दूध, दही, घी और हविष्य अन्न के द्वारा शुद्ध मन से, शुद्ध भावना से जो पूजा होती है वो सात्विक पूजा कहलाती है। राजसी ठाड़ वाट के साथ, राजोपचार के द्वारा सुख भोग के लिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो पूजा की जाती है वह राजस पूजा है। और अशुद्ध वस्तुओं के द्वारा, अशुद्ध भावना से किसी का बुरा करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, कोई अनिष्ट करने के लिए जो पूजा की जाती है वह तामसी पूजा है। हम लोगों को सात्विक पूजा करनी चाहिए। कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चे की बलि नहीं चाहती। हम सब बच्चे हैं, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे जीव हों, चाहे जंतु हों, और माँ तो माँ है। उस माँ को अपने बच्चों की बलि कभी अच्छी नहीं लगेगी। राजा प्राचीन वर्ही के पुत्र हुए प्रचेता। इन प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश मिला और भगवत प्राप्ति भई। आगे महाराज मनु के बड़े बेटे के वंश का वर्णन है। महाराज मनु के बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत, और नाम से ही इनके चरित्र का प्रकाश हो रहा है कि जिसको व्रत प्रिय हो, जिसको नियम प्रिय हो, वो प्रियव्रत है। प्रियव्रत जी बड़े धार्मिक हैं, नारद जी के शिष्य हैं और एकदम वीतराग हैं। पहले तो ये विवाह ही नहीं करना चाहते थे, पर इनके दादाजी ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, बेटा गृहस्थी में रहकर भी भजन किया जा सकता है, भगवान तो कहीं भी मिल जाएंगे। तो इन्होंने दादाजी की बात का अनुमोदन करके विश्वकर्मा जी की पुत्री बरहिस्मती से विवाह किया। और फिर इन्होंने जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप प्रकट इन्होंने किए। 7 बेटों को 7 द्वीपों का राजा बनाया। इनके पुत्र आग्नेत्र जम्बू द्वीप के राजा हुए, जिनको 9 बेटे थे, जिसमें से नाभि नाम के राजा जो है हमारे अजनाब खंड के राजा हुए। जम्बू द्वीप के 9 भाग हुए, एक एक बेटे को एक एक भाग का राजा बनाया। और अजनाब खंड के राजा महाराज नाभि हुए। नाभि महाराज के पुत्र ऋषभदेव हुए, जो भगवान के ही अवतार हैं। और ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत हुए। ये भरत जी के 3 जन्म की कथा भागवत जी में है। बड़े प्रतापी सम्राट भरत थे बाबूजी, और उन्हीं प्रतापी भरत के कारण हमारे इस अजनाब खंड का नाम भरतखंड पड़ा। उन्हीं के नाम से इसका नाम भरतखंड हो गया। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत। 3 भरत बड़े प्रसिद्ध हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। एक ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, एक शकुंतला के पुत्र भरत, और एक कैकेयी माता के पुत्र भरत। एक ज्ञान योगी, एक कर्मयोगी, एक भक्ति योगी। युवा अवस्था में इनको बैराग हो गया। अपने पुत्र को राजा बना के गंगा जी के घाट पे, वो गंडकी नदी के घाट पे तपस्या कर रहे थे। और वहां रहते रहते इनको एक मृग के बच्चे में मोह हो गया। हिरण का बच्चा आश्रम में रख लिया। धीरे धीरे मन उसमें लग गया। तो अब भजन का समय जो था वो धीरे धीरे उसमें लगने लगा। अब ये ध्यान करने बैठते, वो हिरण का बच्चा पीछे से आके कभी इनको खुजलाने लग जाता तो बहुत अच्छा लगता। उसको गोद में उठा लेते, माला रख देते। कभी कभी ये ध्यान में बैठे हैं, आकर के वो इनको चाटने लग जाए, उसके ऊपर हाथ फेरने लगते। सोचते इसका माता पिता जो कुछ मैं ही तो हूं, बेचारे का और तो कोई है नहीं, अकेला ही तो है, मेरा ही तो है। कभी वो दिखता नहीं तो ध्यान खुल जाता, कहां गया, दिख नहीं रहा, कि ऐसा ना हो उसको कोई हिंसक पशु मार डाले। तो उसकी चिंता में व्याकुल हो जाते, भजन छोड़ के उसको ढूंढने लग जाते। ऐसे करते करते धीरे धीरे उन भरत जी का मन भक्ति में से, भजन में से तो हट गया और हिरण में लग गया।
कल हमने एक चीज कही थी कि मरते समय जिसका ध्यान करते मरोगे, आखिरी समय में वही बनना पड़ेगा।